नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तंत्र की ओर आकर्षित होने का एक बहुत बड़ा कारण है सिद्धियों की प्राप्ति। बहुत से व्यक्ति तंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, ये सोच करके, ये चाह करके कि उन्हें सिद्धियाँ मिल जाए, तरह तरह की सिद्धियाँ। वैसे बहुत लोग वो भी हैं जो केवल गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु एक और जहाँ ऐसे लोग हैं, दूसरे टाइप के लोग भी हैं। सिद्धियाँ कोई बुरी बात नहीं है, सिद्धियों की कामना रखना, परंतु इसमें कुछ बातों का ध्यान भी हमें अवश्य रखना चाहिए। और इसी बारे में ज्ञानगंज के परम सिद्ध परमहंस श्री विशुद्धानंद जी महाराज ने कुछ ज्ञान प्रदान किया है, जिसे नंदलाल गुप्ता जी ने अपनी किताब में लिखा है। यहाँ पर विशुद्धानंद जी बताते हैं कि सिद्धियाँ जो हैं उनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि विशुद्धानंद जी ने सिद्धियों के बारे में क्या क्या कहा है, किस प्रकार इन्हें प्राप्त किया जा सकता है और किस सिद्धि से क्या हो सकता है। सबसे पहले विशुद्धानंद जी ने कहा है कि सिद्धियों की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इनकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक हो गई सिद्धि, फिर है महासिद्धि, फिर है अति सिद्धि। इसे हम समझ सकते हैं क्रिया के साथ जोड़ करके, ज्ञान के साथ जोड़ करके और इच्छा के साथ जोड़ करके। अर्थात जो सिद्धि है वो क्रिया से प्राप्त हो सकती है, महासिद्धि ज्ञान से और अति सिद्धि इच्छा से। यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि जो पातंजल सूत्र हैं, यानी जो पतंजलि के जो योग सूत्र हैं, उसमें जिस सिद्धि की बात करी गई है वो कुछ और नहीं, केवल क्रिया सिद्धि ही है। यानी कि क्रिया के माध्यम से जो सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं, इस क्रिया सिद्धि को विशुद्धानंद जी ने नाम दिया है वैज्ञानिक सिद्धि। अर्थात ये विज्ञान के माध्यम से, इसमें विज्ञान की आवश्यकता होती है क्रिया के माध्यम से सिद्धियों को प्राप्त करने में। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं। इसमें हमें ध्यान देना होगा कि जो उच्च स्तर की जो सिद्धि है, जो अति सिद्धि है, वो केवल इच्छा मात्र से कार्य करती है। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि 8 सिद्धियाँ होती हैं। इस बारे में तो हम सबको पता है। हनुमान जी को इन 8 सिद्धियों के साथ में जोड़ करके देखा जाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दादा, हनुमान चालीसा में ऐसा आता है। तो अष्ट सिद्धियाँ, इनमें से अधिकतर हमें पता है, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशत्व इत्यादि। यानी इसमें आप बहुत छोटे हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं, जो मन में आ जाए वैसा आपके सामने हो सकता है, वहीं आप जा सकते हैं। इस प्रकार की अलग अलग सिद्धियाँ होती हैं। परंतु विशुद्धानंद जी ने कहा है कि इसके बियॉन्ड भी और भी कुछ प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। 5 सिद्धियाँ इनमें से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक होती है आकाश गमन, अर्थात कि आप आकाश में विचरण कर सकते हैं उड़ते हुए। अब इस बारे में साइंटिस्ट्स ने भी काफ़ी शोध करे हैं, यानी मॉडर्न साइंस जो है उसने भी काफ़ी शोध करा है। ये पता लगा है कि हम जो कुछ भी देख पाते हैं, ये उस वस्तु, विषय या फिर व्यक्ति के मॉलिक्यूल्स के कंपन के कारण होता है। कंपन होता है यानी मुझ में कंपन हो रहा है, आप में कंपन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशंस, तरंगे उठ रही हैं, कलर्स आ रहे हैं, तो हम वो सब चीज़ें देख पा रहे हैं, वहीं से मैटर बनता है। यदि हम कुछ करके इन मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस को बदल सकें, इसका फॉर्म, इसकी फ्रीक्वेंसी इत्यादि बदल सकें, तब हम इनविजिबल भी हो सकते हैं और आकाश में गमन भी कर सकते हैं। परंतु ये सब संभव ऑलरेडी है सिद्धियों के माध्यम से। तो एक हो गया है आकाश गमन सिद्धि। फिर दूसरा है पर काया प्रवेश। हम सभी को पता है पर काया प्रवेश का अर्थ हो गया है कि आप दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाएं। ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी किया था, उन्हें भी ये वाली सिद्धि प्राप्त थी। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र के साथ में जो शास्त्रार्थ चल रहा था, वहाँ पर एक प्रश्न के उत्तर में कि आपको गृहस्थ जीवन के बारे में क्या पता है, उन्होंने समय मांगा और फिर वे एक राजा की काया में प्रवेश कर गए।
तो ये पूरी अलग सी कहानी है, परंतु बात यही आती है कि पर काया प्रवेश के भी हमने कई सारे उदाहरण देखे हैं, अलग अलग लोगों के बारे में हमने सुना है। तीसरा है दूर श्रुति। नाम से हमें समझ में आ गया है कि आपको दूर की बातें, बहुत दूर की बातें क्लियरली सुनाई देने लग जाए। आप जो बात सुनना चाहते हैं वो आपको सुनाई देने लग जाए। फिर आ जाता है पर चित्त ज्ञान, अर्थात कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है आपको वो भी मालूम चल जाए, पता लग जाए। फिर है परोक्ष दर्शन, अर्थात कि आप दूर बैठी हुई किसी भी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को देख पाएँ। बहुत दूर है तभी आप उसे देख पाएँ। ऐसे कई सारे ऋषियों ने, मुनियों ने किया है। हमें रामायण का ज्ञान भी ऐसा ही प्राप्त हुआ है। ये सिद्धि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि महाभारत में संजय को भी प्राप्त थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था और हस्तिनापुर में बैठे हुए संजय ये सब देख पा रहे थे। अब और भी सिद्धियां होती है, परंतु इनके बारे में विशुद्धानंद जी ने अपने शिष्यों को बताया था। अब बात यहाँ पर यह आती है कि सिद्धियों की प्राप्ति किस प्रकार करी जाए। इस विषय पर विशुद्धानंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार आपको जब अक्षर ज्ञान हो जाता है, अर्थात वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं क ख ग घ इत्यादि, तब उस अक्षर ज्ञान से आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। आप कविता लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, आप उसके माध्यम से किसी को डरा सकते हैं, प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, आप अपने मन की फीलिंग्स बता सकते हैं इत्यादि। तो वो जो अक्षर ज्ञान है उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी प्रकार है कि सिद्धियों की जो प्राप्ति है वो आपको तभी हो सकती है जब आपको तत्व का ज्ञान हो जाए। वो जो परम तत्व है, जब आप उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब जो अलग अलग तत्व जो बिखरे हुए हैं उन्हें आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता है। परंतु यदि आपकी ये कामना है कि आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, वो सिद्धि प्राप्त हो जाए, तब ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे हमने पहले भी देखा है, हनुमान चालीसा में जो आता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये अष्ट सिद्धियां जो हैं ये काल भैरव भी प्रदान कर सकते हैं। तो काल भैरव अष्टकम में भी आता है अष्ट सिद्धि दायकम, यानी काल भैरव भी अष्ट सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। दोनों ही बातों से हमें ये समझ में आता है कि सिद्धियां जो हैं, और ऐसा विशुद्धानंद जी ने भी कहा है, सिद्धियां जो हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो कृपा के माध्यम से आपको स्वयं आती है। यानी जब आप अग्रसर हो रहे होते हैं, आपकी जब उन्नति हो रही होती है योग में, ध्यान में, तब ये सिद्धियां स्वयं आप अर्जित कर लेते हैं। इसके लिए आपको विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। प्रयत्न करेंगे तो कभी प्राप्त नहीं होगी। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक रहस्य और बताता हूँ कि जब भी हम मंत्र को जप रहे होते हैं, एक लंबा समय हो जाता है, हम जब सिद्धि की ओर नहीं बढ़ करके हम केवल उस मंत्र की ओर हम ध्यान मग्न हो जाते हैं, तब कैसे पता चलेगा कि हम जिस ओर बढ़ रहे हैं वो सही दिशा है। इसमें सबसे पहले जो बात घटित होती है, और ये किसी भी मंत्र के साथ होता है, हर मंत्र के साथ होता है, हर जानकार तंत्र का ज्ञाता आपको ये बताएगा कि वाक शुद्धि सबसे पहले हो जाती है। यानी ये भी एक प्रकार की सिद्धि है जिसमें आप जो बोल रहे होते हैं वो होता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोगों को श्राप देते फिरें, आप अपना बदला लेते फिरें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप श्राप दे देते हैं तब आपकी वो शक्ति वहाँ से चली जाती है। परंतु आप अनायास ही जो बातें बोलते हैं, आपके मन से जो बातें प्रस्फुटित होती हैं वो घटती हैं। ये केवल एक चिन्ह मात्र है। इससे हम ये नहीं मान सकते कि हमने ये अर्जित कर लिया है, वो दंभ नहीं होना चाहिए। परंतु ये केवल एक चिन्ह मात्र है, आपको बताते हुए एक माइलस्टोन है कि चलो हमारी जो गति है वो सही दिशा में बढ़ रही है। तो समझने वाली बात यह है कि जब आप ध्यान में लगते हैं, जब आप योग में आगे की ओर बढ़ते हैं, मंत्रों को आप जब कंठस्थ करके
उसे अपने अंदर समाहित करते हैं, तब अलग अलग सिद्धियां जो हैं आपको अनायास ही प्राप्त होती रहती हैं। और ये सिद्धियों का बहुत बड़ा रहस्य है। अब यहाँ पर एक और अंतिम बात कहता हूँ कि जब हम साधना कर रहे होते हैं तब हम ना ही मंत्रों को साधते हैं ना ही देवता को साधते हैं, हम स्वयं को साध रहे होते हैं। स्वयं को साधने का अर्थ है कि आपके स्वयं भी अंदर भी जो ब्रह्मांड विराजता है, यत पिंडे तत ब्रह्मांड है, तो आपके अंदर का जो ब्रह्मांड है उसकी आप शक्ति को जागृत कर रहे होते हैं। तो जब हम ध्यान में बैठें, मंत्रों को करें, मंत्रों को पढ़ें, जपें, तब एक लंबे समय तक आपको उन मंत्रों को पढ़ना, उन मंत्रों का जाप करना, ध्यान में रहना आवश्यक है। तभी आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो जागृत होगी। बिना किसी लोभ के, बिना किसी सिद्धि की आशा के, जब आप केवल इस जगत के रहस्य को समझने के लिए मंत्रों को जप करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तब आपको वो कृपा, वो जो अनुग्रह है वो आपको अनायास ही प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर जो सिद्धियों के बारे में जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई है उससे लाभ लेकर आप अपने जीवन में भी अच्छा कुछ प्राप्त करने की इच्छुक होंगे। मंत्रों का जप आप स्वयं की वृद्धि के लिए करेंगे, ना कि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। इसी आशा के साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से आप पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। नहीं तो यूट्यूब पर ही एक लिंक आता है सुपर थैंक्स का, वहाँ पर जाकर आप हमें जितना आपके मन में आए उतना हमें दक्षिणा आप प्रदान कर सकते हैं। ये आपकी ओर से बहुत बड़ा सहयोग होगा। अब मैं सिद्धार्थ आप सभी से पुनः जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।